नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी बोर्ड पर देख ही सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टेलीफोनी या फिर मोबाइल टेलीफोनी, जिसमें क्या है हमारे 1G, 2G, 3G, 4G ये सारी जनरेशन हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1G टेक्नोलॉजी से। ओके, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए नॉलेजेबल होगा, कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे आप। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं 1G टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स लिख रखे हैं जो इसको डिस्क्राइब करेंगे 1G टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये हमारे ड्रॉबैक्स है 1G टेक्नोलॉजी सारे हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 2G करेंगे, फिर 3G, 4G इसी लेक्चर में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है 1G रेफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी। तो दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक वायर्ड होती है, एक वायरलेस होती है। ठीक है, वायर मतलब तारों के जरिए हमारा कम्युनिकेशन करना, वायरलेस हमारा जहाँ पर तारे ना हो, जहाँ वायर्स ना हो। ओके, तो वायरलेस कम्युनिकेशन है ये हमारा। 1G रेफर क्या करता है फर्स्ट जनरेशन, मतलब 1G की फुल फॉर्म अगर बोले तो हम क्या है फर्स्ट जनरेशन। ओके, सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन व्हिच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। तो जो फर्स्ट 1G टेक्नोलॉजी है ये कब हमारी इंट्रोड्यूस हुई, इन 1970s के दौर में हमारी क्या हुई इंट्रोड्यूस हुई, उस समय इनका क्या हुआ इजाद हुआ। ठीक है, ये 1G टेक्नोलॉजी हमारी आई। ओके, इट्स स्पीड वाज अप टू 2.4 kbps टू 10 kbps। अब जो 1G टेक्नोलॉजी थी उसकी स्पीड कितनी थी 2.4 से लेकर 10 kbps तक, इसके अराउंड ही होगी, अगर आप अप्रोक्स मान के चले तो इतनी होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा हो सकती है लेकिन ये इतनी स्पीड थी 1G टेक्नोलॉजी की। ठीक है, इट अलाउज द वॉइस कॉल इन वन कंट्री। अब जो 1G टेक्नोलॉजी थी वो क्या करती थी वॉइस कॉल को अलाउ करती थी, लेकिन एक ही कंट्री में, एक ही देश में। अब तो हम कहीं भी किसी भी कंट्री में बात कर सकते हैं, हमारी क्यों 4G टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन 1G टेक्नोलॉजी में क्या था सिर्फ एक ही कंट्री में हम वॉइस कॉल कर सकते थे। ओके, 1G नेटवर्क, अब जो 1G का नेटवर्क था वो क्या था यूज एनालॉग सिग्नल्स को यूज करता था 1G का नेटवर्क। अब कौन से सिग्नल्स यूज होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स यूज होते हैं, और डिजिटल में भी एडवांस यूज होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे फिर किसी दिन टॉपिक में। ओके, तो ये हो गई हमारी इसकी डिस्क्रिप्शन हो गया इसका कि 1G टेक्नोलॉजी में क्या क्या था क्या क्या नहीं। ठीक है, अब आते हैं ड्रॉबैक्स पे। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, इसकी डिसएडवांटेज क्या थे जो 1G टेक्नोलॉजी थी। अब जो 4G आजकल 1G की डिसएडवांटेज होगी ना, 1G बाद 2G आया 3G आया तो उनमें कुछ एडवांसमेंट होता गया, लेकिन 1G टेक्नोलॉजी की ड्रॉबैक्स क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहले क्या थी पुअर वॉइस क्वालिटी। अब जो वॉइस क्वालिटी जब हम बात करते हैं हमारी क्लियर वॉइस आती है, बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन 1G टेक्नोलॉजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर क्या था हमारी पुअर वॉइस क्वालिटी, हमारी आवाज बिल्कुल भी अच्छी नहीं सुनाई देती थी उसमें। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। पुअर बैटरी लाइफ, अब फोन की बात करें हम 1G टेक्नोलॉजी के जो फोन थे उनकी जो बैटरी लाइफ थी वो क्या थी बहुत ही पुअर, बहुत ही खराब थी। ठीक है, समझ चुके हैं आप। ओके, थर्ड पॉइंट क्या हमारा लार्ज फोन साइज। जब फोन के साइज होते थे वो क्या होते थे बड़े बड़े होते हैं। अब तो बहुत स्मार्टफोन्स बहुत पतले स्लिम आ गए हैं जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जिसने 1G टेक्नोलॉजी को यूज किया उसको पता होगा कि वो कितने हैवी फोन्स थे या कितने लार्ज फोन्स थे। ओके, नो सिक्योरिटी, अब बहुत सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी भी क्योंकि हमारी प्राइवेसी होती है। ठीक, उस समय कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी 1G टेक्नोलॉजी में, तो ये ड्रॉबैक बहुत ही बड़ा था। ओके, फिर क्या लिमिटेड कैपेसिटी। अब जो 1G टेक्नोलॉजी थी वो लिमिटेड कैपेसिटी थी, जैसे कि हमने बात की इसकी वॉइस कॉल एक ही कंट्री में थी, वैसे ही जो 1G टेक्नोलॉजी उसकी कैपेसिटी क्या थी लिमिट थी, उसको ज्यादा जगह यूज नहीं किया जाता था। ठीक है, लिमिटेड था, समझ गए आप। ओके, 6 पॉइंट क्या था हमारा पुअर हैंड ऑफ रिलायबिलिटी करते हैं भरोसा। ठीक है, पुअर क्या थी अच्छी नहीं थी। हैंड ऑफ का ना एक टॉपिक हम करेंगे अलग से, उससे आपको और अच्छे समझ में आए, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ हैंड ऑफ का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पर हरियाणा में हूँ और मैं दिल्ली में जाता हूँ, वहां पर क्या मेरी रोमिंग लगती है। ठीक है, तो मैं ये होता है सेल का जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है सेल में डिवाइड्स होता है कि ये हमारा हरियाणा का एक सेल एरिया है, एक दिल्ली का सेल है। अगर मैं इस सेल एरिया से दूसरे सेलुलर एरिया में जाता हूँ तो वहां पर अगर कॉल होती है तो वो कट जाएगी। 1G टेक्नोलॉजी में ऐसा था, वहां पर कॉल नहीं चलेगी, लेकिन अब क्या होता है हम कहीं भी चले जाएं, कोई भी सेलुलर जगह पर चले जाएं, वहां भी हमारी कॉल क्या होती है हैंड ऑफ हो जाती है। हैंड ऑफ का मतलब क्या होता है इस सेलुलर की जो कॉल लगी हुई थी वो वहां पर हमारी हैंड ऑफ हो गई, वहां भी चलेगी वो। ठीक है, हैंड ऑफ का मतलब दे दिया गया है, वहां पर उसको भी कनेक्शन दे दिया गया है दूसरे सेलुलर टावर की तरफ से। ठीक है, या फिर सेलुलर जो हमारे स्टेशन होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन 1G टेक्नोलॉजी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये 1G टेक्नोलॉजी हमारी क्लियर होती है, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेज थी। तो अब हम 2G टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे 2G की तरफ। ठीक है, 1G टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसमें एक चीज रह गई थी हमारा जो वो बेस्ड होता है 1G टेक्नोलॉजी वो AMPS पे होता है, एडवांस्ड मोबाइल
फ़ोन सर्विसेज पे, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर हो गई है वो भी आपकी। अब 2G टेक्नोलॉजी पे बढ़ते हैं। 2G टेक्नोलॉजी की देखते हैं वही पॉइंट्स, फीचर्स, ड्रॉबैक्स, ठीक है। इसमें फीचर्स मैंने अलग से लिख दिए हैं, उसमें फीचर्स उसके अंदर ही थे, ओके। तो 2G टेक्नोलॉजी में क्या है, क्या एडवांसमेंट है इसमें, सबसे पहले देखते हैं। 2G टेक्नोलॉजी रेफर्स टू सेकंड जनरेशन विच इज बेस्ड ऑन GSM। तो जो हमारी 2G टेक्नोलॉजी है उसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड जनरेशन, और जो क्या है GSM पे बेस्ड है। GSM के बारे में एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम GSM क्या होता है। अभी के लिए आप इसको इतना ही रहने दीजिए, ओके। फिर बढ़ते हैं हम सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा इट वाज लॉन्च्ड इन एंड ऑफ 1980s, ठीक है। वो 1970 में आया था 1G टेक्नोलॉजी, और ये कब लॉन्च हुआ 2G टेक्नोलॉजी, 1980s के एंड में, ओके। समझ गए इतना, ओके। 2G नेटवर्क यूज डिजिटल सिग्नल्स। अब जो हमारा 1G नेटवर्क था, 1G टेक्नोलॉजी, वो क्या करती थी, हमारे एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते थे। लेकिन अब इसमें क्या एडवांसमेंट आई 2G टेक्नोलॉजी में, हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया, ओके। फिर फोर्थ पॉइंट क्या हमारा, इट्स डेटा स्पीड वाज अप टू 64 kbps। तो जो उसकी डेटा स्पीड थी क्या, 2.4 kbps टू 10 kbps 1G टेक्नोलॉजी में। अब इसमें एडवांसमेंट क्या है, इसकी डेटा स्पीड भी बढ़ गई, जो क्या 64 kbps तक बढ़ गई। तो ये क्या एक अच्छी बात थी। फिर क्या है, फिफ्थ पॉइंट, वॉइस सिग्नल्स वर डिजिटाइज। जो हमारे वॉइस सिग्नल्स थे, वॉइस कॉल्स थे, वो डिजिटाइज फॉर्म में, क्योंकि डिजिटल हम सिग्नल यूज कर रहे हैं तो डिजिटाइज करना पड़ेगा, ठीक है। एनालॉग सिग्नल में अब नहीं कर रहे हैं हम इसको यूज, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट ये हो गया इसमें, ये एडवांसमेंट। उसके फीचर वैसे सारे फीचर्स ही हैं। अगर हम 1G टेक्नोलॉजी के ओवरकम करें, अगर उसके ओवर देखें तो ये सारे इसके फीचर्स ही थे। लेकिन फिर भी फीचर देखते हैं हम क्या क्या इसमें फीचर्स आए सेकंड 2G टेक्नोलॉजी में, ओके। इट अनेबल्स सर्विसेज सच एज टेक्स्ट मैसेजेस। तो जो 2G टेक्नोलॉजी है उसमें क्या हम टेक्स्ट मैसेज कर सकते थे, किसी को मैसेज भेज सकते थे, ठीक है। पिक्चर मैसेज, पिक्चर भेज सकते थे किसी को, ठीक है। एंड MMS क्या, मल्टीमीडिया मैसेज, वो भी हम भेज सकते थे, जो क्या शॉर्ट वीडियो होती है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी। अब 2G टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया तो उसकी क्वालिटी तो ऑब्वियस सी बात है बढ़नी जरूरी थी, तो क्वालिटी बढ़ी, इसकी कैपेसिटी बढ़ी, ठीक है, ओके। तो ये इसके फीचर्स हो गए, सारे फीचर्स ही थे अभी तक, ओके। अब ड्रॉबैक्स पे आते हैं कि इसकी डिसएडवांटेज क्या है इसके साथ, ओके। 2G रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नल्स टू हेल्प मोबाइल फोन्स वर्क। अब जो हमारे 2G मोबाइल फोन्स थे उनको वर्क करने के लिए क्या, इसको हाई डिजिटल सिग्नल्स की जरूरत थी, ठीक है। इफ देयर इज नो नेटवर्क कवरेज इन एनी स्पेसिफिक एरिया, अगर किसी कोई स्पेसिफिक एरिया है वहां पर नेटवर्क की कवरेज नहीं है, डिजिटल सिग्नल्स वुड वीक। तो डिजिटल सिग्नल्स क्या होंगे, हमारे वीक हो जाएंगे, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, वहां पर हमारी 2G टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, ठीक है। दिस सिस्टम आर अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज वीडियोस। तो उस जगह पे जब हमारा स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर डिजिटल सिग्नल्स वीक हो जाएंगे तो वो सिस्टम हैंडल नहीं कर पाएगा कॉम्प्लेक्स डेटा को, जैसे कि हमारी वीडियोस को हैंडल करने में ये सक्षम नहीं होगा 2G टेक्नोलॉजी। तो 2G टेक्नोलॉजी हमारी हो गई क्या है, लेकिन 1G से एडवांसमेंट आई, जो कि सभी ने लगभग यूज किया 2G टेक्नोलॉजी, जो कि एक अच्छी बात थी। लेकिन उसमें स्पीड बहुत ही कम थी, इंटरनेट की स्पीड, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तो उसके बाद 3G 4G 3G की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। 2G हमारी हो गई है, तो हमारी 2G टेक्नोलॉजी हो चुके हैं। अब हम 3G की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 2G टेक्नोलॉजी में हम देखें क्या एडवांसमेंट है 1G के ओवरकम, ठीक है। अब 3G टेक्नोलॉजी में क्या है, बहुत सारे एडवांसमेंट है, वो सारे देखते हैं। 3G टेक्नोलॉजी रेफर टू थर्ड जनरेशन, जैसे 1G फर्स्ट जनरेशन, 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2001। जो कब इंट्रोड्यूस हुई 2001 में, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इंक्रीज्ड। अब इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड थी, जो हम इंटरनेट यूज करते हैं, वो स्पीड क्या बढ़ गई, जो क्या होगी 144 kbps टू 2 Mbps, 2 Mbps तक इसकी स्पीड आने लग गई, ठीक है। वो जो क्या थी, एक बहुत ही अच्छी बात थी, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इंटरनेट का दौर कह सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट क्या, इट इंक्लूड्स वॉइस। इसमें क्या, वॉइस तो हम पहले भेजते थे, वॉइस तो इंक्लूड होनी थी। फैक्स भेजते थे हम, ठीक है, आप तो नहीं भेजते। एंड इंटरनेट एनी टाइम एनीवेयर, और इंटरनेट का हम यूज कर सकते थे किसी भी जगह किसी भी टाइम 3G में, ओके। 3G वायरलेस कम्युनिकेशन इंक्लूड मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज। अब जो 3G था उसमें क्या मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट थे, आप समझते हैं, बहुत सारी वीडियो स्ट्रीमिंग, बहुत सारी हम मतलब मल्टीमीडिया को यूज कर सकते हैं 3G में, ठीक है। और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज हमारी ऑन हो चुकी थी उस टाइम पे, समझे, ओके। फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो क्या है, द फर्स्ट 3G सिस्टम वाज डिप्लॉयड इन जापान इन 2001। जापान में आया हमारा फर्स्ट 3G सिस्टम 2001 में, जो हमने पहले बताया इंट्रोड्यूस कब हुआ 2001 में, ओके। तो ये हमारे हो गया 3G टेक्नोलॉजी। अब इसके फीचर्स देखते हैं, ठीक है। फीचर इसमें क्या क्या है, बहुत सारे फीचर्स आए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन, अब जो इसका कम्युनिकेशन प्रोसेस था वो क्या फास्टर हो गया, ठीक है। सेंड रिसीव लार्ज ईमेल मैसेज, हम जो ईमेल मैसेज भेजते हैं वो हम जल्दी से भेज सकते थे, ठीक है। लार्ज बड़े कोई मैसेज थे वो भी हम जल्दी से भेज भी सकते थे, रिसीव भी कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेट स्पीड बढ़ चुकी थी, ठीक है। फिर हाई स्पीड वेब, जो वेबसाइट की स्पीड थी, जो वेब ब्राउजर हम करते थे उसकी स्पीड क्या हो गई थी, हाई हो गई थी। और इसकी सिक्योरिटी भी क्या हो गई थी, मोर सिक्योरिटी। हमने 1G में बात करी थी या 2G में बात करी थी, सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसकी सिक्योरिटी और ज़्यादा रिलायबल या अच्छी हो गई, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब हम आमने सामने बात कर सकते थे 3G में, क्या है, मोबाइल फोन्स के थ्रू, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, ओके। वीडियो कॉल भी कहते हैं। 3D गेमिंग खेल सकते थे, गेम्स खेल सकते थे, जो क्या 3D गेम्स थे, बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के गेम थे, ओके। टीवी स्ट्रीमिंग होती थी, ठीक है। मोबाइल फोन्स में मोबाइल टीवी चलता था, फोन कॉल्स होती थी, ठीक है। लार्ज कैपेसिटी, जो इसकी 3G की थी, लार्ज कैपेसिटी थी, मतलब ब्रॉड हो गया था, बहुत वाइड गया, सब जगह ये हमारा फैल चुका था 3G, ठीक है। एंड ब्रॉडबैंड कैपेबिलिटीज, और 3G के दौर में ब्रॉडबैंड भी आ चुके हैं, जो हम अपने घरों में लगवा लेते थे, अभी भी लगे हुए होते हैं ब्रॉडबैंड में क्या होता है, बहुत ही अच्छी स्पीड होती है, क्योंकि इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं होता, बीच में वायर्स के थ्रू होता है ब्रॉडबैंड, ठीक है। तो ये हमारे 3G के फीचर्स थे। ड्रॉबैक्स की तरफ, डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं, जो कि बहुत ही कम हो गए थे। हाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट थी जो इसकी हाई थी। बैंडविड्थ से आप क्या समझ सकते हो, इसको दरवाजा जो था वो क्या चाहिए, तो वाइड चाहिए था, ठीक है। दरवाजा है, इसको वाइड दरवाजा चाहिए था, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो बैंडविड्थ को। एक्सपेंसिव 3G फोन्स, जो फोन्स थे 3G फोन्स थे, क्या वो एक्सपेंसिव हो गए थे, महंगे हो गए थे, तो ये थोड़े डिसएडवांटेज थे। लेकिन थोड़े से डिसएडवांटेज, इतने सारे एडवांटेज के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा 3G था। अब बढ़ते हैं हम अपने 4G की तरफ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो 3G तक हमारा कंप्लीट हो चुका, 4G की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 4G में बहुत सारे एडवांसमेंट आ गई हैं, वो देखते हैं। 4G टेक्नोलॉजी रेफर टू 4th जनरेशन which was started from late 2000 to 2003, that is 2003। तो ये कब स्टार्ट हुई, लेट 2000 में, जो 2003 में स्टार्ट हो गई, मतलब ये, ठीक है। 3G हमारी 2001 में हुई थी, तो ये 4th जनरेशन है, 2003 में स्टार्ट हो गई। फिर क्या है, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अप टू 100 Mbps स्पीड, तो जो इसकी स्पीड है 100 Mbps तक हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, 4th जनरेशन में। तो ये जो स्पीड्स होती है ना, ये अप्रोक्स ली जाते हैं, स्पीड वैसे तो हाई होती है, ठीक है। तो इसकी स्पीड बढ़ गई ना उससे 3G से, तो 100 Mbps तक बढ़ गई। वैसे हम यूज़ करते हैं, उसमें स्पीड्स नहीं आती 4G में, वो एक तरह से 3G ही है, नाम 4G हो गया, ठीक है। 100 Mbps तक स्पीड आ गई। फिर क्या, वन ऑफ द बेसिक टर्म यूज टू डिस्क्राइब 4G इज मैजिक। अगर 4G को हमें डिस्क्राइब करना है तो एक अच्छा सा वर्ड है मैजिक, जिससे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। दिख रखा है, देखिए, M से मोबाइल मल्टीमीडिया, जैसे 3G में बात करी थी, मल्टीमीडिया हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हमारी टीवी ब्रॉडकास्टिंग या फिर वीडियोस देखना, स्ट्रीमिंग, बहुत सारी मल्टीमीडिया चीज़ आ चुकी हैं हमारी 4G में। फिर एनीवेयर एनी टाइम, ऐसे एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं 4G को, ओके। ग्लोबल मोबिलिटी सपोर्ट का मतलब क्या है, कहीं भी किसी भी देश में हो, किसी भी देश में किसी से भी बात कर सकते हैं, कहीं भी इंटरनेट चला सकते हैं, कहीं कुछ भी, मतलब बहुत एडवांसमेंट आ गया 4G में, समझ गए आप, ठीक है। इंटीग्रेटेड वायरलेस सोल्यूशन, और जो इसको वायरलेस सोल्यूशन पता ही है, वायरलेस है सारे ये हमारे कम्युनिकेशन, तो इसका जो इंटीग्रेटेड मतलब क्या, एकीकृत। तो जो वायरलेस सोल्यूशन है बहुत अच्छा है, ठीक है, एकीकृत है। कस्टमाइज्ड पर्सनल सर्विसेज, इसमें क्या है, जो पर्सनल सर्विसेज कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका क्या है, फीचर ही है। तो ये डिस्क्राइब होगा हमारा 4G। अब फीचर की तरफ बढ़ते हैं, मेन फीचर्स की तरफ। सारे फीचर ही है वैसे तो, ये 3G के उसमें देखें तो, बाकी जनरेशन में देखें तो। अब क्या है फीचर, मोर सिक्योरिटी, इसमें और भी ज़्यादा सिक्योरिटी आ गई, 3G से भी एडवांसमेंट हो गया। हाई स्पीड, और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ गई, 100 Mbps तक आ गई है। हाई कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। हर एक एरिया में यूज़ हो सकता है, गाँव का एरिया हो या शहर का एरिया हो, ठीक है, कहीं भी कोई स्पेसिफिक एरिया हो वहाँ यूज़ होता है इसका 4G का, सब जगह आ चुका है। लो कॉस्ट पर बिट एटसेट्रा, तो क्या इसकी लो कॉस्ट है, कॉस्ट कम है, ठीक है। हम इंटरनेट यूज़ करें, बहुत ही लो कॉस्ट में हम यूज़ कर रहे हैं 4G इंटरनेट, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके फीचर हो सकते हैं, लेकिन अभी ये इतने काफ़ी हैं। ड्रॉबैक्स की तरफ आते हैं, ड्रॉबैक्स भी बहुत सारे आ गए हैं इसमें, हम देखते हैं क्या है। बैटरी यूजेज इज मोर, इसमें जो बैटरी यूज होगी 4G फोन हम यूज़ कर रहे हैं, 4G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसमें बैटरी यूजेज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हार्ड टू इम्प्लीमेंट, अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो 4G टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही हार्ड है, ठीक है, ओके। नीड कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर, तो जो 4G फोन्स है या हम बात करें 4G टेक्नोलॉजी, उसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर है, कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, मुश्किल, ठीक है, उसकी जरूरत पड़ती है हमें। एक्सपेंसिव इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट जनरेशन, अब कोई भी हम नेक्स्ट जनरेशन इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे 5G आ चुका है वैसे तो,
उसमें क्या है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है उसको इम्प्लीमेंट कर पाना, ठीक है। प्रोवाइड करना महंगा नहीं होता, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये 4G टेक्नोलॉजी तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5G टेक्नोलॉजी की हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, जो स्पेसिफिक वीडियो होगी 5G टेक्नोलॉजी पर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा 1G 2G 3G 4G इवोल्यूशन ऑफ जनरेशन या फिर हिस्ट्री ऑफ मोबाइल टेलीफोनी, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, पढ़िए और पढ़ाई अपने दोस्तों से शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर करते हैं, आप उनकी हेल्प करते हैं, आप उनको पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाता। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू अगेन।